तो आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट ड्रॉ हो चुका खत्म और आज के मंडे नाइट ड्रॉ में मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें देखने मिली। सारी चीजें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस उनकी फैक्शन के साथ। बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से जो क्राउड है वो गाना गा रहा होता है सेथ रॉलिंस का हमेशा की तरह। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो पॉल हमेन एक एक करके सबको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले तो ब्रॉन बेकर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये बैड एस बंदा पूरे बैड एस के जो ब्लड लाइन से, जैसे कि आपको पता होगा जो ब्रॉन बेकर वो स्कॉट स्टाइनर के मतलब बेटे हैं, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कॉट स्टाइनर बहुत बढ़िया यहाँ पर बैड एस थे। ऐसा बताया कि कैसे वो सारे बैड एस में से सबसे बैड एस है पूरी ब्लड लाइन के अंदर। और 47, 48 और 58 जितने भी रेसलमैन आने वाली है इसको मेन इवेंट करने वाला है बंदा। और ये प्रेडिक्शन नहीं है, एक स्पॉइलर है और ये जो अपनी लाइनें ड्रॉप कर देते हैं। फिर उसके बाद सीएम के चांस लगने लगते हैं। फिर उसके बाद पॉल मैन यहाँ जाके सेथ रॉलिंस के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा आज तो शायद सीएम नहीं है ना। फिर क्राउड को भी बता देते हैं कि सीएम आज इधर नहीं है और बूज मिलने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि थैंक्स टू ब्रॉन्सन रीड कि सीएम इधर नहीं है। और ब्रॉन्सन रीड की बात करें तो ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर टॉप टियर टैलेंट में क्यों नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर डरती है कि यहाँ पर अगर ब्रॉन्सन रीड को टॉप टियर टैलेंट के अंदर डाल दिया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बाकी जो टॉप टियर की टैलेंट है वो भी यहाँ डरते हैं कि यहाँ ब्रॉन्सन रीड वहां पर ना है, क्योंकि वो रेकलेस और वायलेंट बहुत ही खतरनाक बंदा है ब्रॉन्सन रीड। और इसलिए यहाँ पर टॉप टियर में नहीं आना देना चाहते डब्ल्यूडब्ल्यूई और सारे टॉप टियर टैलेंट्स। और यहाँ पर डरते हैं, यहाँ पीजी एरा के अंदर सबसे वायलेंट बंदा यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस को यहाँ पर इतना डैमेज दिया था एक रात के अंदर ब्रॉन्सन रीड ने। अगर आपको याद होगा जब इनकी यहाँ राइवलरी चल रही है, बोलते हैं कि रोमन रेंस ने 10 साल में सीएम पंक ने अपने पूरे करियर के अंदर इतना बुरी तरीके से यहाँ सेथ रॉलिंस को कभी नहीं मारा और इतना सेथ रॉलिंस को डैमेज कोई नहीं पहुंचा पाया जितना ब्रॉन्सन रीड ने एक नाइट के अंदर कर दिया था, जो रोमन रेंस 10 साल और सीएम पंक अपने पूरे करियर के अंदर नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तारीफ है वो कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर की। और लास्ट में आते हैं फिर बोलते हैं कि थैंक्स कि ये सारी चीजें हुई क्योंकि इस बंदे की वजह आर्किटेक्ट और अपनी जो नीड्स है और जो अपने हैंड्स है बाउ डाउन करो यहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए। और फिर उसके बाद बोलते हैं एक्नॉलेज योर सेथ रॉलिंस। यहाँ पर एक्नॉलेज योर सेथ रॉलिंस बोलते हैं एक्नॉलेज सेथ रॉलिंस। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्राउड को और फिर ओटीसी के चैन लगने लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्नॉलेज वाला है ये रोमन रेंस के लिए था। तो बहुत ही बुरी तरीके से जो क्राउड है ओटीसी के चैन लगा था, बहुत ही ज्यादा लाउड होते हैं। वी वांट रोमन के भी यहाँ पर चैन लगते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर बूस्ट भी मिलने लगती है जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर माइक पे आने की कोशिश करते हैं। और क्राउड बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था आज का, बहुत ही बढ़िया वाला क्राउड था। टैंपा का क्राउड था तो हमेशा बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो सेथ रॉलिंस स्टार्ट करते हैं, तुम लोग यहाँ पर मिस्टेक मत करो और जो मेरी विजन है फ्यूचर की जो अभी रिंग में खड़ी है आप देख सकते हैं कि यही मेरी विजन है। फिर उसके बाद यू सोल्ड आउट के यहाँ पर चांस लगने लगते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं सेथ रॉलिंस की क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या, मैं किसके साथ सोल्ड आउट हुआ, मैंने किसको सोल्ड आउट किया अपने आपको, मैं खुद को सोल्ड आउट हो गया क्या, पागल हो गए तुम लोग, तो यार दिमाग खराब है क्या। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं पूरी कंप्लीट पावर करने वाला हूँ और ये जो विजन है फ्यूचर का उसको आगे लेके जाने वाला हूँ। और वो बोलते हैं कि जो जैसे मैंने किया वो मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं ये करने वाला हूँ। और ये बात बता देते हैं कि कैसे मैं ये सारी चीजें करने वाला हूँ। फिर ये फक यू रॉलिंस के यहाँ पर चांस लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा गाना गा रहे थे, अब ये बकवास कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्राउड गाना गाने लगता है, भाई पता नहीं क्राउड भी खतरनाक ही था आज का। और फिर बोलते हैं तुम मॉरन्स, तुम लोगों को यही नहीं पता तुम्हें बिहेव कैसे कर, मतलब तुम्हें यहाँ पर बैड गाय किसको चुनना है और तुम सारे लोग यहाँ पर मेरे को बैड गाय बता रहे हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर रिएक्ट कैसे करना, चैंट कैसे करना है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ डिजर्व नहीं करता पावर। फिर वो बोलते हैं कि मैं ही एक अकलौता ऐसा बंदा हूँ जो यहाँ पर पावर डिजर्व करता है। और फिर वो बोलते हैं कि पावर कैसे आती है, थ्रू चैंपियनशिप। तो फिर मैंने यहाँ पर एक वे ढूंढा जो कि चैंपियनशिप तो नहीं पर उससे भी बढ़िया चीज मेरे को मिल गई है उस वे का। और मेरे को यहाँ पर सीएम पंक ने जो अंडर एस्टिमेट किया था उसने नतीजा भुगत लिया है। और बाकी सैमी ज़ेन को आज मैं भुगतने वाला हूँ, क्योंकि आज क्वालिफाइंग मैच के अंदर सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला था मेन इवेंट के अंदर। और सेथ रॉलिंस बता दे कि कैसे मैं मनी इन द बैंक वापस से जीतने वाला हूँ और मनी इन द बैंक जीतने के बाद मैं कैश इन करूंगा और मैं चैंपियन बनूंगा और जो अपनी पावर है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सेथ रॉलिंस आखिर में फिर बोलते हैं क्योंकि आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन, और जो रॉलिंस है फ्रीकन रॉलिंस वो क्राउड बोलता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से रॉ की शुरुआत हमें देखने मिलती है और रॉ का क्विक ऑफ इतना बढ़िया होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एनर्जेटिक होता है। बहुत ही बढ़िया आ गया, मजा आ गया यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर प्रोमो कट किया और सारी अच्छी तरीके से यहाँ पर बात क्लियर कर दी है कि क्या उनका जो इंटेंशन और जितनी भी जीते अभी तक सेथ रॉलिंस ने बोली है वो करके दिखाएं। क्या वो मनी इन द बैंक जीत के ब्रीफकेस जीत के फिर यहाँ कैश इन भी करेंगे, तो ये मैं अलग वीडियो अपडेट वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो इसी धमाकेदार चीज के साथ स्टार्ट होता है मंडे नाइट रॉ। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो जजमेंट डे बैक स्टेज होती है जहाँ फिन बैलर जेडी मैकडोना बात कर रहे होते हैं, रकेल रोड्रिग्स खड़ी होती है, डोमिनिक मिस्टेरियो और कार्लिटो यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। उतनी देर में यहाँ पर आती है रॉक्सेन परेज, यहाँ चिकन नगेट्स लेके आती है जो कि डोमिनिक मिस्टेरियो को पसंद है। फिर उनकी जो टाइटल है बोलती है कि मैं इसे अच्छे से सेटल करती हूँ क्योंकि तुम्हारा जो शोल्डर है थोड़ा हैवी लग रहा है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक ऐसा रिटर्न जो कि बहुत देर से वेटेड था कि यहाँ
पर आएंगी और लिव मॉर्गन आज रिटर्न कर चुकी है शो के अंदर। और जो क्राउड ने पॉप दिया ना, बहुत अलग लेवल वाला था। और लिव मॉर्गन ये देख रही है कि क्या कर रही है रॉक्सन परेज। फिर उसके बाद यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं कि कैसे मैं जो टाइम जोन का गैप था उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, कन्वर्सेशन मैं नहीं कर पाया तुमसे। फिर उसके बाद जो हाई करने जा रही होती है रॉक्सन परेज, लिव मॉर्गन उनको बीच में रोक देती है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम मेरे को यहाँ पर रकल रोड्रिगेज ने सारी चीज़ें बता दी हैं, जितनी भी चीज़ें अभी मेरे यहाँ पर ना होने के बाद हुई हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो छोड़िए, आप जो पीछे फिन बैलर आपको दिख रही है उनकी मुंडी, आप देखिए कितना बढ़िया वाले रिएक्शन कर रहे थे फिन बैलर मतलब एक एक टाइम पे जो भी वर्ड ड्रॉप हो रहा है उसी के साथ अपना जो रिएक्शन है चेंज कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रकल रोड्रिगेज के साथ लिव मॉर्गन चली जाती है। और फिर डोमिनिक मिस्टेरियो बोलते हैं यार लिव मॉर्गन वापस आ गई है, बहुत बढ़िया चीज़ है ना। फिन बैलर तो अपने ही मजे में भाई बोल रहे हैं कि जो मैं चाह रहा था इन दोनों के बीच में दरार वो हो रही है और बहुत ज़्यादा खुश थे। बोलते हैं हाँ सही हुआ, लिव मॉर्गन आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है एक मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, और ये होता है चैट गेबल वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस पेंटा। और मैच भाई ऑसम था भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच था। और आज के रॉ में जितने भी मैचेस हुए ना, सारे के सारे टॉप क्लास मैचेस थे, बहुत ही बढ़िया 5 स्टार मैचेस थे, बहुत ही बढ़िया मैचेस हमें आज के रॉ के अंदर देखने मिले। ये मैच भी बहुत बढ़िया था। अभी क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, ड्रैगन ली है, उसमें पेंटा है और यहाँ पर एल ग्रैंडे अमेरिकन, ओ सॉरी चैट गेबल है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है, तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कितना बढ़िया मैच होता है। और बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ पूरा देखने मिला। या चैट गेबल चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर जो ट्रिपल ए के यहाँ फाउंडेशन के मेंबर है वो आके यहाँ मतलब रोक देते हैं, और उसी का फायदा उठा के पेंटा यहाँ जीत जाते हैं और अपना पैड्रो लगाते हैं। और पेंटा यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलती है एक ऐसी चीज जो कि पता नहीं क्यों थी, बस ऐसे ही थी, बस इसलिए थी क्योंकि एक बढ़िया चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें देने वाली है, बस उसके लिए यहाँ से शुरुआत कर रही थी। यहाँ देखने मिलता है कि रेटोजा वर्सेस रूसेव का मैच स्टार्टिंग में, तो देखने मिलता है कि रेटोजा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर उछल कूद, पर उतनी देर में रूसेव यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से अपनी माच का किक लगाते हैं। फिर उसके बाद जो अपना लॉक है उसमें फंसाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से जो अखिरा टोजावा को यहाँ पर फंसा के रखते हैं मैच खत्म होने के बाद भी। और उसके बाद देखने मिलती है असली चीज जो कि है बहुत ही देर से रूमर थी कि यहाँ शीमस आएंगे, और शीमस और जो रूसेव का हमें प्लान देखने मिलेगा, और ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ इन दोनों का फेस ऑफ देखने मिला और आगे बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है सैमी ज़ेन बैक स्टेज आप बात कर रहे होते हैं जे ऊसो से, और फिर यहाँ पर हमें बताते हैं जे ऊसो की कैसे मैं यहाँ तेरे साइड हूँ और तू टेंशन मत ले, और तू मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर और वहाँ पर जीत, और मैं चाहता हूँ तू मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर जाए। और फिर बताते हैं कि कैसे तू जो सेथ रॉलिंस वाली टेंशन है वो छोड़ दे, वो उसको मैं संभाल लूंगा और मैं हमेशा तेरे पीछे रहूंगा और मैं हमेशा तेरे को सपोर्ट करूंगा। और ये करके यहाँ पर जो उनका क्रेजी वाला हैंडशेक है वो करके चले जाते हैं। फिर यहाँ सैमी ज़ेन जा रहे होते हैं, यहाँ पर आगे हमें एक और चीज़ देखने मिलती है कि कैरन क्रॉस आते हैं और बोलते हैं कि भाई तूने यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तू स्मैकडाउन में क्यों नहीं चला गया, सेथ रॉलिंस की बात मान के स्मैकडाउन में चला जाता, मैं तेरे को सीधा चैंपियनशिप मैच मिल जाता, तुझे मनी इन द बैंक के अंदर करना ही पड़ता। फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, फिर वो जा रहे होते हैं। कैरन क्रॉस बोलते हैं मेरे को तेरे को पता है ना अंदर से कि तू कभी चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। फिर उतनी देर में सैमी ज़ेन बोलते हैं मैं तेरे से बाद में डील करता हूँ। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर टैग टीम मैच देखने मिलता है, ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होता है जो कि होता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस अमेरिकन वेट वर्सेस न्यू डे। और ये मैच बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया मैच थे, मैं कह रहा हूँ ना सारे मैचेस बढ़िया थे। हाँ ये वाला मैच इतना बढ़िया खास नहीं था, पर हाँ मैच हमें भारी भरकम देखने मिला और बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर हमें देखने मिला। और बाकी मैच की बात करें तो मैच के अंदर जो न्यू डे है वो विक्ट्री स्टील करके ले जाती है। तो हमें नेक्स्ट देखने मिलते हैं अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे ऊसो, बहुत ही बड़े तरीके से जो क्राउड है उनके थीम सॉन्ग पे हमेशा कॉन्सर्ट वाला माहौल बना दिया। तो उतनी देर में गुंथर आ जाते हैं और गुंथर यहाँ पर आके समझाते हैं कि कैसे तू बाकी लोगों की जो प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा उलझा हुआ है ना, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। जब मैं चैंपियन था मैं ऐसा नहीं करता था, मैं अपने ऊपर ही ध्यान देता था। फिर वो बोलते हैं कि बस 2 वीक बाद मैं तेरे को यहाँ पर अच्छे से रिलीव कर दूंगा तेरी ये पोजीशन से। और फिर वो बोलते हैं कि तू वापस से उधर चला जाएगा जहाँ से तू बिलोंग करता है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और बाकी बोलते हैं मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स हैं। और बाकी फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं तो ऐसे रहना हूँ, तेरे को जज करना है तो कर। और फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो बोलते हैं आखिर में कि मेरे को पता है तू केपेबल है और मैं तेरे को यहाँ पर ये नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। बाकी एक बात बता दूं कि मैं वापस से तेरे को 2 हफ्ते बाद यहाँ पर वापस से टैप आउट कराने वाला हूँ और स्टिल मैं अब चैंपियन रहने वाला हूँ। और जे ऊसो बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ से प्रोमो कट करके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है चैट केबल अमेरिकन मेड को समझा रहा था कि कैसे तुम लोग टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, ये बहुत ही गलत बात है। बाकी चैट केबल भी अपना मैच हारे थे मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, तो यही सारी चीज़ समझा रहा था। तो पीछे से एज स्टाइल आके मारते चैट केबल को और बोलते हैं कि तू वापस से मेरे मैचेस के अंदर इंटरफेयर मत किया कर। और उसके बाद यहाँ बोलते हैं जो ब्लड निकला होता है बढ़िया ब्लड निकल रहा है और यहाँ से हमें क्लियर है कि एज स्टाइल और चैट केबल की फीड होने वाली है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है लिव मॉर्गन एंड कायरी सेन का एक मैच, और ये मैच बस इसलिए था ताकि जो जजमेंट डे के अंदर टेंशन है वो बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो लिव मॉर्गन है उन्होंने अपना वही वाला गियर पहना था जो रेसलमेनिया 41 वाला उनका है, रेसलमेनिया 41 में उन्होंने पहना था। और मैच के अंदर बस इतना ही था, जो जजमेंट डे के अंदर जो टेंशन है वो बढ़ानी थी। और कायरी सेन यहाँ पर जो मैच है वो जीत चुके हैं। लिव मॉर्गन इतने दिनों बाद आई तो वो मैच अपना हार चुके हैं, जिससे लिव मॉर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और रॉक्सन पेरेस यहाँ पर मदद करने वाली थी लिव मॉर्गन पर, हो और कुछ गया। फिर नेक्स्ट हमें बैक स्टेज देखने मिलता है लिव मॉर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और ये सारी चीजें यहाँ पर रकाल रॉड्रिगेज के ऊपर ठोप देती है। और इस चीज को देख के फिन बैलर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिन बैलर का सारा प्लान है वो वर्कआउट कर रहा है। फिन बैलर तो आज बहुत ही बढ़िया वाले मूड में थे, बहुत ही बढ़िया, मतलब उनका पता ही नहीं है कि उनका मैच में मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच मेन इवेंट के अंदर वो बढ़िया वाले मूड में अपने में।
तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है लारा वल्केर और बेकी लिंच का एक बहुत ही बड़ा प्रोमो सेगमेंट। अगर पूरे वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो बढ़िया चीज चल रही है ना, तो वो यही चीज है। पूरे वुमेन्स डिवीजन का मैचेस, प्रोमो बैटल और ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें इसी फील्ड के अंदर बहुत बढ़िया और बहुत बड़े तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, भले मैचेस हो, प्रोमो बैटल हो। तो यहाँ ऐसे स्टार्ट होता है, लारा वल्केर बता रही होती है कि कैसे मैंने बेकी लिंच को हरा दिया। फिर बेकी लिंच वहां निकल के आती है और बताती है कि कैसे तूने मेरे को मैच तो हरा दिया होगा, पर एक बात बताओ, नाइट तो मैं जीती थी, तू अपने वियर्ड लिटिल फियांसे के साथ थी इधर उधर और मैं अपने हॉट हस्बैंड के साथ थी। और लारा वल्केर बताती है, अच्छा वो हॉट हस्बैंड वो है ना जो तेरी एक ही टैलेंटेड थिंग है तेरे अंदर। उसके बाद जो बेकी लिंच बोलती है, ये देख यही तू पर्सनल हमेशा जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो बेकी लिंच बताते हैं कैसे मैं जो एक चीज तेरे लिए बढ़िया हुई है ना, वो मैं हूँ और मैं तेरे साथ यहाँ पर आई हूँ, तभी तेरे को स्पॉटलाइट मिली है। फिर उसके बाद लारा वल्केर बोलती है कि कैसे हमेशा तो फ्लेक्स करने वाली बात करते रहते हैं, बंद कर, और बाकी जो मेरे बारे में बात हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने तेरे को हराया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो बेकी लिंच बोलती है, अगर तूने मनी इन द बैंक के अंदर मेरे को हरा दिया तो मैं कभी भी तेरे को यहाँ पर वापस से चैलेंज नहीं करूंगी। और लारा वल्केर बोलती है कि वैसे ही मैंने तेरे को 2 बार हरा रखा और पिछली बार हराया था तो मैंने आंख बंद करके हरा दिया था और पूरी तरीके से कुक कर दिया था बेकी लिंच को, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर बेकी लिंच बोलती है कि तू पूरी बात नहीं सुनती। मैं बोल रही हूँ अगर मैं यहाँ पर जीत जाती हूँ मनी इन द बैंक के अंदर तो तेरे को मेरा हैंड रेस करना पड़ेगा और तू मुझे मेरे आइस में देख के यहाँ पर मेरा हैंड रेस करके मेरे को प्रेस करना पड़ेगा। फिर ये लारा वल्केर बोलती है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन अगर मेरे से बेटर है मैं उसका हैंड रेस करने में, दिक्कत ये है तू अभी तक बेटर नहीं बन पाई। और बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर जो सेगमेंट है एंड होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट जो कि था मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस। और भाई मतलब मैं कह रहा हूं ना पूरे शो के अंदर मैच बढ़िया थे, पर ये मैच सबसे बढ़िया था। और इस मैच के अंदर अगर फिन बैलर, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन है तो ये मैच बढ़िया क्यों ना हो। और बहुत ही बड़े मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है। सारे मूव्स यहाँ क्यूडम रॉस वगैरह जितने भी फिनिशर तो बहुत बार हिट हुए हैं सबके। ये हलुआ के क्या स्टॉर्म, यहाँ पर क्यूडम रॉस सारे हमें देखने मिले, या सिंग ब्लेड हमें यहाँ पर देखने मिला। उसके बाद शॉटगन ड्रॉप देखने मिले, यहाँ पर सुपरप्लेक्स देखने मिले, या टोर्नेडो डीडीटी देखने मिली। या सारी जितने भी मूव्स है ना, सारी जितने भी इनके मूव सेट है इन तीनों सुपरस्टार के, उन्होंने अपने अपने मूव सारे लगा दिए और फिर भी यहाँ पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। और पूरा मैच बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही बड़ा मैच हमें यहाँ पर देखने मिला मंडे नाइट रॉ के अंदर, मेन इवेंट के अंदर। और मैच इतना बढ़िया था, दिस इज ऑसम के भी चैन लग रहे थे और तीनों सुपरस्टार ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। या पेडिग्री भी देखने मिलती थी हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से, और बाकी हमें ब्लू थंडर बॉम्ब वगैरह जितने भी मूव्स है सारे हमें देखने मिले। और एंडिंग की बात करें तो एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है, जो बीच में या जब सैमी ज़ेन जीतने वाले होते हैं तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर खींच देते हैं। आपको पता होगा ट्रिपल थ्रेट मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन होता है और यहाँ हमें देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड मार रहे होते हैं सैमी ज़ेन को, और यहाँ जे ऊसो आते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि हलवा किक मार के कवर करने जा रहे थे पर रेफरी को यहाँ पर सैमी ज़ेन को यहाँ पर बाहर खींच लिया। जे ऊसो ने जो कहा था उन्होंने किया, उन्होंने मदद की, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को ठिकाने लगा पर उन्हें भी स्पीयर पड़ गया। फिर हमें देखने मिलता है यहाँ पर इसी बात का फायदा उठा कि स्टॉर्म मार देते हैं स्टील चेयर के ऊपर जो डोमिनिक मिस्टेरियो ने फिन बैलर को दी थी, और उतनी देर में यहाँ पर जीत तो जाते हैं। पर यहाँ देखने मिलता है पीछे से सीएम पंक आते हैं, सेथ रॉलिंस तो जीत गए और जीटीएस करके हिट करके वहां चले जाते हैं, और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर धोखे में रह जाता है और रैम के पास जाते हैं, उन्हें लगता है वहां आएंगे सीएम पंक, और पीछे से आके जीटीएस हिट करके चले जाते हैं। बाकी सेथ रॉलिंस भी क्वालिफाई कर चुके हैं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और आज का रॉ पूरी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही बढ़िया रॉ था और मैंने हर एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आपके साथ डिस्कस किया। बाकी आप बताएं आपको कैसा लगा आज का रॉ। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट सारी शो की हाईलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून रहे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। जल्दी मेरे तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।